पार्टी तो हो गई दोस्त। थैंक यू। पार्टी के लिए कोई बर्थडे की जरूरत नहीं, आप कभी भी पार्टी मांग सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मांगने। चलिए, हम लोग शुरू करेंगे पाइथन। ठीक है ना। पाइथन दोस्तों एक क्वेश्चन बनाती है या मैक्सिमम दो, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन उस जगह से आएंगे, उस पोर्शन से आएंगे जो ना तो आपने कभी सी में, ना कभी सी प्ली, ना कभी जावा में पढ़ा है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नया रहेगा, जो आपने किसी भी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। क्योंकि यहां से तय है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो हम लोग इसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। 2-3 दिन में पाइथन भी खत्म हो जाएगी, फिर डीएसए। ठीक है ना। क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें करवा पाऊं। अभी केवल वही टॉपिक करेंगे जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा हो। समय होता तो मैं आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करवा देता पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में, पर अभी समय नहीं है दोस्त। चलिए, तो हेडिंग लगाइए पाइथन। चलिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगर आंसर आता है तो हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि पहला तो इंट्रोडक्शन ही है। पहला, पाइथन कैसी भाषा है, कंपाइलर वाली या इंटरप्रेटर वाली? क्या कंपाइलर कभी काम में नहीं आता या है आता है? तो पाइथन में दोनों है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों को टिक करेंगे, नहीं तो एक टिक करना पड़ा तो क्या करेंगे? इंटरप्रेटर। दूसरा, पाइथन जो है उसमें कोई आर्किटेक्चर नहीं होता। सी में सारा काम क्या बनाकर करते हैं? फंक्शंस। उप्स बोले तो सीपीपी या जावा की बात करूं तो सब कुछ हमें उप्स के माध्यम से करना होता है। बिना क्लास ऑब्जेक्ट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते जावा में। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन सिंपली लिखा जाता है, प्रिंट और काम हो जाएगा आपका। क्या यहां तक ठीक है? पाइथन के प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? पहला तरीका कहलाता है इंटरेक्टिव। क्या कहलाता है? इंटरेक्टिव मोड। और दूसरा कहलाता है स्क्रिप्ट मोड। दो तरीके हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। मुझे बताइए, कौन सा मोड है जिसमें केवल एक ही लाइन चलती है? इस वाले में केवल मात्र कितनी लाइनें चलती है? एक। और इसमें कितनी लाइनें चलती है एक ही समय पर? ज्यादा, मल्टीपल लाइन। एक तो ये क्वेश्चन बनाते हैं लोग। दूसरा, कौन सा मोड है जो टेस्टिंग के पर्पज से है? मतलब हमें कोई लाइन को चलाकर ये देखना है कि उसका आंसर क्या आएगा। ये हमेशा टेस्टिंग के लिए करते हैं, लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में एक लाइन होती है, एक से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, कौन सा मोड सबसे अच्छा रहता है? स्किप मोड। क्या यहां तक ठीक है? किसी को नोट करना है तो कर ले। सबने देख लिया? तो पाइथन में दो ही चीज है। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य चीजों की। प्रिंट में आपको सिखा दूंगा, इनपुट सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। मैंने आपको सी की सही शुरुआत हमारी होती है लिटरल से। किससे होती है? लिटरल का मतलब है टोकन। क्या होता है? क्या आपको मैंने सी का एक टोकन का क्वेश्चन करवाया था क्या? टोकन वाला क्वेश्चन। चलिए मैं करवा देता हूं, सी का क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्त? देखो, बोलो, कोई भी भाषा अक्षरों से बनती है। अक्षरों को क्या कहते हैं? करेक्टर। क्या कहते हैं? करेक्टर कहते हैं। बोलो, करेक्टर को मिलाकर शब्द बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? टोकन। चलिए सी की बात करते हैं। तो सी में हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं? 128। 128 से क्या बनेंगे? टोकन। सी में कोई मुझसे पूछे साहब कौन सी कोडिंग चलती है, तो सी में चलती है आस्की 7 और 8। पहले 7 चलती थी, अभी 8 चलती है।
इसका मतलब मैं आपसे पूछूं सी में कोई भी एक सिंगल अक्षर को आपको सेव करना है तो कितनी बिट चाहिए होगी? 8। ठीक है ना? अब बताइए सी प्लस प्लस में, बोलो सी प्लस प्लस में कितने अक्षर होते हैं? 256 अक्षर होते हैं। और यहां पर जो स्कीम चलती है वो है आस्की 8। क्या चलती है? फिर आती है जावा। क्या आती है? बोलो। जावा में लाखों कैरेक्टर है, इसलिए वो हमसे पूछेगा कि जावा में क्या चलता है? यूनिकोड। क्या चलता है? यूनिकोड में भी 4 स्कीम होती है, तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं यूनिकोड 8, यूटीएफ 8। क्या लेते हैं? जैसे बोलो, जैसे आस्की 8 256 को करेक्टर को सपोर्ट करती है, यूटीएफ 8 करीबन करीबन 1,14,00,000 अक्षरों को सपोर्ट करती है। बोलो, यही पाइथन में है। तो अगर कोई मुझसे पूछे पाइथन में अक्षरों को बदलने का क्या सिस्टम है? यूनिकोड। और यूनिकोड कौन सा वाला है? यूटीएफ 8। कौन सा है? यूटीएफ 8। नोट कर लो, छोटा सा टॉपिक है। तो करेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां पर आपके पास में अगर किसी की फुल फॉर्म मैं पूछूं, नहीं आती तो हाथ उठा लेना। आस्की सबको आती है? आस्की, चलिए। आस्की की फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन। क्या नाम है? जिसको आती है वो हेल्प करिए। स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा, ये तरीका किस संस्था ने दिया था? आंसी। फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिर है यूनिकोड। क्या है? फुल फॉर्म आगे आती किसी को? साथ साथ बोलिए। यूनिवर्सल कोड। यहां से उठाया यूनी, यहां से कोड, यूनिकोड। बोलो, यूनिकोड के अंदर 3 मुख्य ऑप्शन है। एक बार ये लिख लो, मैं आपको वो तीनों ऑप्शन लिखवा देता हूं, क्योंकि अपने सिलेबस में इनकोडिंग स्कीम भी तो है, पता ना आपको? मैं भी लिखाता हूं। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अभी मैं बताता हूं ये क्या चीज है, ठीक है ना? तो दोस्त, अपने यहां पर फंडामेंटल मान लो चाहे सीईओ मान लो, एक टॉपिक आता है एनकोडिंग स्कीम नंबर सिस्टम के साथ साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां से गिने चुने 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, और आपको पता होना चाहिए अक्षरों को बाइनरी कैसे बनाएंगे। सबके लिए मेथड है। बोलो, जो लोग इसको साथ साथ बोलो। सभी मेथड अक्षरों को बाइनरी में बदलते हैं। तो बताइए, हमारे कैपिटल ए का कोड क्या होता है? 65 और उसकी बाइनरी। यही आस्की कह रहा है और यही यूनिकोड भी कह रहा है। तो आस्की कोड पूरा का पूरा यूनिकोड ने एक्सेप्ट कर लिया है। यूनिकोड में एक्स्ट्रा जरूर है, पर ये आस्की कोड हिलाया नहीं उन्होंने। चलिए, यहां तक लिख लिया। अब एक और टॉपिक है एक्स्ट्रा, चाहे सीओ का मान लो आप। बोल लो, यूनिकोड। यूनिकोड, प्यार से दोहराइएगा। यूनिकोड के 3 फॉर्मेट है। कितने फॉर्मेट है? बोलो। यूटीएफ 8, यूटीएफ, यूटीएफ 32। ठीक है ना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेन चीज का डिफरेंस देख लो। बोलो, आस्की में, आस्की 8 में कोई भी अक्षर हो, सबकी बाइनरी कितने में बनेगी? 8 बिट में। कैसे बनेगी? इसमें ऐसा नहीं होता। तो बोलो, ये फिक्स साइज नहीं है। यह फिक्स साइज का नहीं है।
यह फिक्स साइज का है, मतलब यहां पर जो भी बाइनरी बनेगी सबकी बराबर बनेगी, और यहां पर सबकी बदलती है। कोई 8 बिट में बनेगा, कोई 16 बिट में, कोई 24 बिट में, कोई 32 बिट में। यहां साइज बदलती है, यहां बदलती है, पर यहां नहीं बदलती। फिक्स साइज। चलिए बोलो, यहां पर साइज 1 से लेकर 4 बाइट हो सकती है। तो 8 बिट का मतलब क्या होता है? एक, मैं बिट में लिख दूं? बोलो, 8 बिट से लेकर 64 बिट हो सकती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1 2 3 दे दिया और पूछा कि कौन सा है जो फिक्स साइज का नहीं है, जिसमें हर करेक्टर की बाइनरी अलग अलग बनती है, किसी की 8 में, किसी की 16 में, किसी की 32 में। हाँ सॉरी 32। तो बोलो, यूटीएफ 8 में मुझे बताओ, कभी आपने घर पर कोई मेहमान आया है तो कोई कोल्ड ड्रिंक या शिकंजी पिलाई होगी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबकी साइज अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा भर देते हो, किसी की खुद के लिए तो सबसे ज्यादा वो साइड में, बाकी लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो क्या सबकी साइज बराबर रखते हो? अगर हाँ, तो आपका यूटीएफ 32 हो जाएगा। इसमें कोई भी करेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए बराबर गिलास बननी है। और ये नहीं है, ये शक्ल देखकर, बच्चा है तो थोड़ी सी इतनी सी भरी, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा बढ़ती, ये सबके लिए हिसाब से अलग होती है। जैसे कि शादियों के अंदर हम लोग खाना परोसते हैं, ठीक है ना? बच्चा आया तो एक गुलाब जामुन से निवेद दे देते, रवाना हो जा बेटा। और कुछ बड़ा आया तो दो तो देने ही पड़ते हैं, हाँ है ना? तो ये फिक्स नहीं है, ये बदलता है। कहां से बदलेगा? बोलो, 8 बिट से लेकर कहां तक जाता है? बोलो, ये भी फिक्स नहीं है। 16 बिट से लेकर 32 बिट का हो सकता है। बोलो, यह फिक्स है। कितने बिट का होगा? 32 का। यहां पर बाइनरी हर की 32 की बनेगी। तो बताइए, इसने गिलासेस बराबर भरी है, अलग अलग भरी है? इसने गिलास से भरने के कितने तरीके? 4। कभी 8 की, कभी 16 की, कभी 24, कभी 32। ये 3। 16 की गिलास, 32 की और 64 की, नहीं सॉरी, 16, 24 और 32, और यहां पर केवल 32 के। ये वो गन्ने की दुकान है जहां 4 गिलासेस है, यहां पर 3 और यहां पर 1। कोई वैरायटी नहीं दे रहा आपको, सबको एक ही माल दे रहा है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? लिख लो, सीईओ का मान, सीईओ का मान के पढ़ लेना। क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़ू। अब मुझे बोलिए, साथ साथ अक्षरों से वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों को टोकन कहते हैं। तो बताओ, ये अंग्रेजी का कोई भी शब्द बोलिए। बोलो, पी आर आई एन टी एफ, ये बन गया एक शब्द, प्रिंट एफ। बन गया एक शब्द। ये होते हैं शब्द। बोलो एक और, वी ओ आई डी, कितने अक्षर है? 4 अक्षर से क्या बन गया? वर्ड। अब ये वर्ड भी आपस में अलग होते हैं। बोलो, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग है, ये आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, और ये आइडेंटिफायर। समझ गया अपनी बात? चलिए, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे शब्दों को। शब्दों का मतलब क्या होता है? टोकन। टोकन का मतलब आम भाषा में क्या कहते हैं? वर्ड। सबसे पहला आता है कीवर्ड। क्या आता है? बोलो, ऐसे शब्द, इसके बारे में सब कुछ पढ़ाया, मैंने रिवीजन पढ़ाया था सी में भी, जिनकी मीनिंग क्या हो? फिक्स। बोलो, पाइथन में 35 प्लस 4 कीवर्ड है। कितने हैं? बोलो, 35 हार्ड कीवर्ड, हार्ड कीवर्ड, 4 सॉफ्ट कीवर्ड। क्या होते हैं? अब ये हार्ड और सॉफ्ट क्या होते हैं? बोलो, ऐसा कीवर्ड जिसकी मीनिंग कभी ना बदले। ऐसा कीवर्ड जो आप लोग कीवर्ड की तरह भी काम में ले सकते हो,
और आइडेंटिफायर। ठीक है, दो है। अब मुझे बस ये बता दो, हार्ड वाला कौन सा है? जो हमेशा प्योर रहेगा, ये सिर्फ कीवर्ड रहेगा। और सॉफ्ट वाले कौन से हैं? जो कभी कभी तो कीवर्ड का काम करेंगे और कभी कभी आइडेंटिफायर का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये होते हैं दोनों में फर्क। तो जहां पाइथन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या सबने लिख लिया? अब पढ़ते हैं भैया हम लोग लिटरल। क्या पढ़ते हैं? सबसे भयंकर। किसी भी भाषा की जो जान होती है, जो दिल होता है, वो यही होता है, लिटरल वैल्यूज। ठीक है, तो मैं पाइथन की पढ़ा रहा हूं, साथ साथ में सारी पढ़ा देता हूं। बोलो, पाइथन में दो तरह की वैल्यू है, सिंगल और मल्टीपल। बोलो, सिंगल और, पहले मैं सिंगल वाला करवा दूं। बोलो, पाइथन में इंटीजर होते हैं, सिंगल इंटीजर। बोलो, इंटीजर 4 है, डेसिमल, बोलते रहो, हेक्सा और बाइनरी। डेसिमल कैसे लिखते हैं? ऐसे। ऑक्टल कैसे लिखते हैं? 0 के साथ। हेक्सा कैसे लिखते हैं? और ये कैसे लिखते हैं? 0 बिग के साथ। बोलो, पाइथन में डबल नहीं होता, केवल क्या होता है? फ्लोट। तो अगर कोई मुझसे कहे कि साहब ये क्या है, तो ये फ्लोट है, जबकि ये सी में क्या माना जाता है? डबल। बोलो, पाइथन में एक्स्ट्रा चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को हम लोग कई बार कहते हैं इमेजनरी। क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर। बोलो, हमें नहीं आते, छोड़ दो। इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। आप में शायद किसी को पता भी नहीं कि इमेज नंबर क्यों बनाए गए, क्या कारण से बनाए गए, क्या करना है इसका। और वैसे एग्जाम में आता नहीं है, छोड़ दो। बोलो, अगली वैल्यू बुलियन है। बुलियन 2 है, ट्रू और फॉल्स। याद रखिएगा, टी बड़ा है और एफ क्या है? बड़ा। दोनों ही बड़े हैं। बोलो, सेम चीज जावा में छोटा टी, छोटा एफ। और सी और सीपीपी में तो होते ही नहीं है, तो सी में हम लोग 1 को ही ट्रू मानते हैं और 0 को ही फॉल्स। फिर आता है, बोलो, स्पेशल वैल्यू नन। स्पेशल वैल्यू नन लिख लो। ये सारी वैल्यू इस पे है जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू। ठीक है ना? चलो, नहीं आप लोग, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय नहीं, फ्री हो जाए उसके बाद। नन एक स्पेशल वैल्यू है, ठीक है ना भाई? जैसे सी में होता है नल, ठीक है, यहां होता है नन। जावा में छोटा नन, यहां पर बड़ा नन। अब आते हैं उस टॉपिक से जहां से ये क्वेश्चन बनाता है। पाइथन का सिंगल क्वेश्चन आया था पिछले बार और यहीं से आया था। तो ये वाली चीज अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे गजब की चीज है ये वाले, जो ना तो, हाँ माइनस लिखा हुआ है, फ्लोट माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। मैं बस ये बता रहा था कि पाइथन में डबल नहीं होता। अब आ जाइए मल्टीपल वैल्यू के लिए। ये सभी लोग नोट करेंगे, चाहे इच्छा हो चाहे ना हो। बोलो, मल्टीपल वैल्यू लिटरल। बोलो, ऐसी वैल्यू जिसमें मल्टीपल आइटम हो, वो क्या कहलाती है? मल्टीपल आइटम लिटरल, है ना भाई? वैल्यू बोलो या लिटरल बोलो, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना। बोलो, पाइथन में सबसे पहले, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी। क्या लिख देता हूं? प्रॉपर्टीज। बोलो, पाइथन में
सबसे पहली मल्टीपल वैल्यू कौन सी है? सेट। क्या है? दूसरी आती है फ्रोजन सेट। क्या आती है? तीसरा आता है टपल। क्या आता है? और पिछली बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन था? टपल से। पिछले जो अपने अनुदेशक की भर्ती थी ना, वहां से क्वेश्चन टपल से था। और बात अनुदेशक की नहीं है, आप डीएसएसबी या केवीएस का कोई भी पेपर उठाकर देखो, यह से तो क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। ठीक है। इसके बाद में आता है लिस्ट। क्या आता है दोस्तों? लिस्ट। इसके बाद में आता है डिक्शनरी। क्या आता है? और सबसे लास्ट में आता है स्ट्रिंग। क्या आता है? यही है आपकी मल्टीपल वैल्यू। इतनी सारी मल्टीपल वैल्यू है, सब में कुछ ना कुछ फर्क है। एक बार मैं बना लूं पूरी टेबल को, मैं आपको समय दूंगा सबको। ठीक है, बोलो सबसे पहले ऑर्डर की बात। किसकी बात करेंगे? क्रम की बात। किसकी बात? बोलो, अगर हमने वैल्यू रखी 1 2 3, क्या 3 वैल्यू है? मल्टीपल वैल्यू है। हमने क्या वैल्यू रखी? और वो स्टोर हो रही है 1 3 2 में। कैसे स्टोर हो रही है? बोलो इनपुट वाला। बोलो हमें मल्टीपल वैल्यू दे रखी है, यूजर ने क्या लिखा? 1 2 3। क्या लिखा? लेकिन जब ये स्टोर हुआ, क्या हुआ? तो पहले 3 स्टोर हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। तो बताइए, क्या ये उसी ऑर्डर में स्टोर हुआ है जिसमें यूजर ने दिया, या बदल गया? तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड? अनऑर्डर। अगर मैं आपको बोलूं ये है आपका अनऑर्डर का तरीका, माना कि, बोलो माना कि यूजर ने क्या वैल्यू दी है और वो सेव भी कैसे हुई है? 1 2 3। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड। क्या कहलाएगा? तो हमें ये याद होना चाहिए सबके लिए, कौन ऑर्डर में है, कौन अनऑर्डर में है। ठीक है, चलिए साथ साथ बोलो, सेट। सेट कैसा होता है? मतलब मैं जहां रखूंगा कोई गारंटी नहीं कि उसी सीक्वेंस में आंसर मिलेगा। मिल जाए, हो सकता ना मिले, गारंटी नहीं मिलेगी। बोलो फ्रोजन सेट। सेट सेट दोनों में आ रहा ना, ये भी क्या होता है? अनऑर्डर। क्या होता है? बोलो बाकी सारे बाकी सारे क्या होते हैं? ऑर्डर। जिस ऑर्डर में रखोगे उसी ऑर्डर में पड़ा रहेगा वो अंदर। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यूजर जो ऑर्डर लिख रहा है, अगर उसी ऑर्डर में अंदर भी सेव हुआ तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर। और अंदर कुछ और ही सेव हो रहा है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा अंदर की तरफ। चलो बना लो और लिख लो। डिसऑर्डर कुछ नहीं होता, ऑर्डर या अनऑर्डर। आप अनऑर्डर को डिसऑर्डर कह सकते हो, लेकिन वो अंग्रेजी के हिसाब से गलत हो जाएगा। ऑर्डर का अपोजिट अनऑर्डर होता है, डिसऑर्डर तो फिर वो ऑर्डर जो होगा ना वो तो आदेश होता है, ये क्रम वाला ऑर्डर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट और प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ जो स्पेलिंग एक ही है, एक आज की बात हो रही है, गिफ्ट की बात हो रही है। वैसे ऑर्डर का मतलब आदेश भी होता है, तो यहां पर अन लगेगा। ठीक है, अन ऑर्डर। डाउट लगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवा सकता हूं इसका, अभी दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो ये हमारे पास में टोटल 6 आइटम है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है, और इनमें आपस में डिफरेंस है पहला आपके सामने। क्या ये सबको समझ में आ गया? दूसरा, इंडेक्स। क्या होता है? देखो, मुझे बताइए,
ऑर्डर वाले में क्या होता है, जो यूजर ने लिखा है क्या वो उसी ऑर्डर में से होगा? इसका मतलब यूजर को पता होगा कि पहला कौन है दूसरा कौन है, सब पता होगा ना। तो यहां पर लगता है इंडेक्स। क्या लगता है? इंडेक्स। एरे यूज किया कभी? बस ये है एरे वाला। तो यहां इंडेक्स संभव है। कैसा है इंडेक्स? और यूजर को पता होता है कि मैंने 1 2 3 डाला तो ये पहला 0 इंडेक्स पे जाएगा, ये 1 इंडेक्स में जाएगा और ये 2 इंडेक्स पे जाएगा। करेक्ट है? मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या यहां पर यूजर जो, ये क्या हो रहा है, यहां जो यूजर सीक्वेंस लिख रहा है क्या उसी सीक्वेंस में नीचे भी है क्या? तो ऑर्डर आपको पता है क्या? जब ऑर्डर ही नहीं पता तो आपको इंडेक्सिंग कैसे मिल सकती है? इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपको पता है कि आप किसको चला रहे हो। मैं कहता हूं दूसरा चलाओ, इसका ऑर्डर क्या है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो बताइए दूसरा एलिमेंट कौन सा है? चलो छोड़ो, पहला बता दो, ये सबसे पहले कौन सेव करेगा? पता है कि नहीं पता? इसीलिए यहां इंडेक्स देना संभव ही। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए पहला एलिमेंट कौन है? 0 पर कौन है? 1। तो सबकी आवाज आ गई। 2 पर कौन है? तीसरा कौन है? सब पता है हमें। पर यहां किसी को पता है क्या कि पहला कौन से होगा? 3 होगा या 2 या 1? नहीं। तो बोलो, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? जो ऑर्डर में नहीं है, बोलो, जो ऑर्डर में नहीं है, क्या इनको इंडेक्स कभी मिल सकता है? नहीं। तो ये क्या होते हैं? अनइंडेक्स। क्या होते हैं? बोलो, अनइंडेक्स। ईडी हटा देता हूं आपके लिए। बताइए ये क्या होगा? इंडेक्स। क्या होगा? इंडेक्स। इसमें भी होगा इंडेक्स और इसमें भी क्या होगा? इंडेक्स। दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं दोस्त, तड़पने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, आज तक के हर पाइथन के पेपर में ये पूछा गया है दोस्त। मैं आपसे खुद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे तो पेपर देख ले, डीएसएसबी और केवीएस। तो यहां जहां तक आपको पता है कि यार ये तो छपना ही छपना होता है, तो वहां डाउट रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं है तो कंफर्म कर लेंगे सब, एक बार दिखा दो कैसे लगता है ये। एम्स दिल्ली में प्रत्यारोपण किया गया। बहुत बढ़िया। हार्ट का? बोलो, यह एक लिस्ट है तेरा। अब मुझे बताइए, ये लिस्ट जो है जैसी पड़ी हुई है उसी को छाप लेते हैं। बोलो, प्रिंट, प्रिंट एल। कहां गया है? अरे पीछे पड़ गया क्या? अच्छा, मैंने तो खराब किया था ये। माफ कीजिएगा, स्मॉल लगा नहीं रहा तो अपन दोनों को कैपिटल कर लेते हैं। ये एक बार फाइल को सेव करना पड़ेगा। नाम दे दिया है पप्पू डॉट पाइथन। तो बताइए मैंने क्या रखा था? 10 11 12 13 सब में आ गया। तो ये ऑर्डर है या अनऑर्डर है? अगर ऑर्डर है तो दोस्त इसके साथ में इंडेक्स आएगा। क्या आएगा? ये देखिए लल्ला, इंडेक्स आपके सामने। शुरुआत कहां से होगी? 0 से। तो बताइए एल1 पर कौन है? पक्का? ये लो मित्रों, आ गया क्या ना? चलो, अब बोलो, यह एक सेट है। क्या है? अरे यार ये पीछे पड़ गया। बोलो, यह एक सेट है। बताइए एल1 पर कौन है? अब आपको इसका ऑर्डर पता नहीं किस ऑर्डर में जाकर सेव होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं एल1 पर कौन है?
बताइए क्या एरर आ रही है? मुझे बताइए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्टेबल नहीं होता, मतलब इंडेक्स अलाउड, क्योंकि इसका ऑर्डर किसी को पता ही नहीं है। मान लो मैंने ये लिखकर L1 निकाला, आपने ये लिखकर L1 निकाला, तो आपका आंसर अलग, मेरा आंसर अलग, इसलिए इंडेक्स अलाउ ही नहीं करा। ऐसा हटाओ गोल इसको। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, बोलो जो बदल जाए। पहले बताओ, बदलना अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात है। वो लोग हाथ उठाइए जिनको परिवर्तन पसंद है। बिल्कुल सही, लाइफ में परिवर्तन होना आना चाहिए। अगर रोज खुशियां मिलेगी तो आप एक दिन बोर हो जाओगे। पानी का मजा तभी आता है जब प्यास लगी हो, ठीक है ना? परिवर्तन जीवन का मूल आधार है, हर बार परिवर्तन होगा। आपके दोस्त बदल रहे हैं, आप बदल रहे हो, आपके परिवार वाले बदल रहे हैं। पहले एक पापा मम्मी थे, अभी दो हो गए हैं, थोड़े दिनों में 6 हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये बदलता है, बदलाव चलता है, डरना नहीं बदलाव से। तो बोलो जो बदल जाए वो अच्छा, और जो नहीं बदले वो और भी अच्छा, ठीक है ना? बदलना और नहीं बदलना, कंप्यूटर साइंस में इसको कहते हैं म्यूटेबिलिटी। क्या कहते हैं? म्यूटेबिलिटी। क्या कहते हैं? बदलना। बोलो सेट। सेट नहीं बदलता। मेरे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, है ना? चारों में से मैं चाहता हूं कि एक, पहले 1 था वो हट जाए, वो 10 आ जाए, तो ये बदलाव वो संभव नहीं है। बोले सेट इम्यूटेबल होता है। जनरली सेट का उपयोग हम लोग करते हैं सप्ताह के दिनों के लिए। सप्ताह में कितने दिन है दोस्त? पहला मंडे है, तो आखिरी कौन सा है? संडे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है बुधवार को पहला दिन बना लो? जनवरी हमारा पहला महीना है और अंतिम दिसंबर है। क्या आप लोग चाहते हो कि ये रोज आगे पीछे बदल जाए? जनवरी की जगह कोई खुद का महीना आ जाए, फागुन? नहीं ना? तो बोलो जब हमें बदलाव नहीं चाहिए तो हम लोग लेते हैं सेट। क्या लेते हैं? मान लो अगर हमें बदलाव चाहिए, हम चाहते हैं कि वैल्यू बदल जाए, क्या हो जाए? तो वो होता है आपका फ्रोजन सेट। इम्यूटेबल क्या होता है ये? सॉरी, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है? ये बदल सकता है। क्या होता है ये? बस यही दो फर्क है, बाकी सब दोनों सेम है। देखो ये सेम और ये अलग। बोलो ये सारे के सारे, चलो टप्पल लिखवा देता हूं, टप्पल भी होता है इम्यूटेबल। क्या है ये? ये है म्यूटेबल। म्यूटेबल, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग को आप लोग बदल नहीं सकते। हाँ, नहीं 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 नहीं, डीबी में साला टप्पल नहीं है, वो अलग है। नहीं नहीं, अरे नाम एक जैसा होने से क्या सब एक जैसे हो जाते हैं? हमारी क्लास में कोई सचिन है क्या? अगर मान लो मैं ही होता सचिन, तो क्या मैं ही तेंदुलकर था क्या? तो एक जैसा नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो नाम एक जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज? ये लो, शैली वहां बैठ के उनको पढ़ा लो एक बार। इनसे क्या पूछ रहे हो? आपको कोई दिक्कत है? किससे पूछोगे? तो इनसे क्यों कर रहे हो बात? तो कुछ भी बोले यार वो, अरे ये कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना मुझे बताइए। वो अपना पूछती है, अपना बताती है, किसी को इंटरफेयर नहीं करती है। इतने महीने हो गए, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये मैं बीच में बोल रही है। बोलने दो ना, जो बोल रहा है, क्या इतने ऐसे लेने। चलिए प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। कहाँ है हम लोग? ये देखिए, अभी हम लोग चेंजेस करते हैं ऐसे। बोलो यह एक लिस्ट है।
लिस्ट बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट होता है? स्क्वायर। अब मुझे बताइए स्क्वायर के लिए आपने क्या लिखा, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? म्यूटेबल लिखा। इसका मतलब L1 पर कौन है भैया? L1 पर कौन है दोस्त? 11। अब मैंने डाल दिया है इस यहां पर 22। क्या डाल दिया है? तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए हमारी लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, बताइए एक बार। प्रिंट और यहां कर लिया L। चलिए तो बताइए आंसर क्या आना चाहिए? 10, 22, 12। तो पहले 11 कहां गया? म्यूटेबल हो गया, बदल गया। तो म्यूटेबल का मतलब समझ में आ गया। अभी बताइए ये क्या बनाया, बोलो। ये है टप्पल। क्या है ये? फर्क किस में आ रहा है जानते हो? ब्रैकेट्स में। किस में आ रहा है? सिर्फ ब्रैकेट का ध्यान लगाओ। और ये है टप्पल। क्या है ये? क्या मैं टप्पल को बदल सकता हूं? क्या लिखा आ रहा है? नॉट सपोर्टेबल। ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ है ना? तो आप इनको चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो ये है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो है डुप्लीकेसी। क्या है? चौथे नंबर पर है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का मतलब क्या होता है दोस्त? बोलो। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करना। क्या अलाउ करना? डुप्लीकेट वैल्यू। बोलो। जिसमें इंडेक्स है वहां डुप्लीकेट हो सकती है। भाई इंडेक्स है तो हमें पता है कि सब पहली डुप्लीकेट 0 पर है और दूसरी 5 पर है। अब मुझे बताओ क्या यहां इंडेक्स है क्या? तो जब इंडेक्स नहीं है तो आपको कौन से पता चलेगा कौन सा डुप्लीकेट किसका डुप्लीकेट? हाँ या ना? आपने अंदाज अपना अपना मूवी देखी किसी ने? एक बहुत पुरानी मूवी थी अंदाज अपना अपना, अमर प्रेम की कहानी थी वो, सलमान आमिर की। उसमें एक होता है तेजा, एक होता है मिस्टर बजाज। दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, क्रॉस का। क्या है? तो कुछ ना कुछ तो अगर पहचान है तब तो पहचान लोगे। अगर दोनों का क्रॉस मिटा दे तो फिर बताओ पहचानना मुश्किल था क्या? यहां पर इंडेक्स है जो पहचान बताता है। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो डुप्लीकेट आप पहचानोगे कैसे? तो बोलो। इंडेक्स नहीं, डुप्लीकेट नहीं। इंडेक्स नहीं, डुप्लीकेट। और सब में इंडेक्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यस, डुप्लीकेसी अलाउड है। क्या है? चलो एक बार लिखना मत, मैं आपको सिखा देता हूं कैसे, और फिर देख लो एक बार। मुझे बताइए ऊपर क्या चल रही है, सेट है या लिस्ट है? अरे लिस्ट कैसे पता चला? ब्रैकेट, ब्रैकेट किसका है? सेट है। एल से लिस्ट नहीं होता। एल तो यू ही नाम दे रखा है। ब्रैकेट से क्या पता चलता है ये टप्पल है या क्या है? टप्पल है। चलिए अब बताइए मुझे कितने डुप्लीकेट कर दी मैंने यहां पर? डुप्लीकेट दिख रहे हैं? अरे सॉरी, ये हटाना पड़ेगा। वो चेंज नहीं होने देगा ना। अभी मैं कहा हूं? ये हटाना पड़ेगा, वो चेंज नहीं होने दे रहा है। क्या डुप्लीकेट आ गए दोस्त? मुझे बताइए सेट डुप्लीकेट रखता है या नहीं रखता? कहां गया ये रहा। ये बन गया सेट। क्या बन गया? सेट बन गया। अभी ये बन गया सेट। क्या बन गया? क्या सेट में डुप्लीकेट अलाउड है क्या? पक्का? तो बताइए कितनी सारी वैल्यू डाली, कौन कौन सी बची? 10, 11, 12, 13। क्या बची है? तो 13 कितनी बार डाला? एक सपोर्ट करेगा, एक आ जाएगा, एक उड़ा देगा। 11 कितनी बार डाला? एक सपोर्ट करेगा, उड़ा देगा। तो क्या इसमें कभी डुप्लीकेट दिख रहे हैं? क्या ऊपर दिखे थे? यही है आपका डुप्लीकेसी का खेल। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बनाने का तरीका। चलिए ये मैं आपसे पूछता हूं। इंप्लीमेंट क्या करते हैं बताओ? सेट को बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट?
कर्ली ब्रेसेस, या हम लोग काम मिलेंगे सेट मेथड। क्या काम मिलेंगे? बोलो। फ्रोजन सेट बनाने के लिए फ्रोजन सेट मेथड होता है। क्या होता है? चलो, ये तो आपके एग्जाम में आता भी नहीं, इसलिए ज्यादा इस पर फोकस नहीं मेरा। यहां से आपका फोकस रहता है 4 और ये 5। चलो, टप्पल बनाने के लिए कौन से सिंबल? राउंड लगा लो, नहीं तो क्या लगा लो? टप्पल। लिस्ट बनाने के लिए कौन सा सिंबल? नहीं तो आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे? लिस्ट। डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस। कैसा? लेकिन अंदर क्या आएगा? कॉलन। अंदर क्या आना जरूरी है? कॉलन जरूरी है, नहीं तो आप फंक्शन काम में ले लो डिक्शनरी। कौन सा फंक्शन? और बोलो, स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, या फंक्शन काम में ले लेना एसटीआर। क्या ला लेना? एसटीआर। तो एक यहां पर और फंक्शन चाहिए होगा, आप एसटीआर भी काम में ले सकते हैं। अब आप सिंबल से बना रहे हो या फंक्शन से बना रहे हो, वो अपने ऊपर लुकआउट है। एसटीआर फंक्शन, ये टेबल लिख लो, एक यहां से क्वेश्चन बनेगा। मुझे लगता है कि यहां से बनना चाहिए। अब मैं सबके एक एक एग्जाम्पल लिखवा दूं, ठीक है ना, ताकि क्या आपको पता रहे कि कोई कैसे बनाया, कैसे देखा। फिर मैं आपको करवाऊंगा ऑपरेटर। क्या करवाऊंगा? और पिछली बार यही तो क्वेश्चन आया था, टप्पल के साथ ऑपरेटर। क्या आया था? टप्पल के साथ ऑपरेटर। बाकी दोस्त, यहां पर मैं आपको नमपाई, पांडा, साईफाई, है ना, मैट प्लॉट लिब, साइकिट, ये नहीं पढ़ाऊंगा। ये लाइब्रेरीज है। क्या है ये? और आपके एग्जाम में आती नहीं है। सेट के एग्जाम्पल कैसे? वो स्लाइसिंग, रेंज, वो मैं करवा दूंगा। ऑपरेशन सारे अभी तो सिर्फ नाम नाम बताएं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्या नहीं, सेट का तो आप कैसे भी यूज करो, आपकी इच्छा। दोस्त, एक जना पाइथन किसकी हो रखी है आप में से? कीबोर्ड ले आओ, सर को बोलना कीबोर्ड देना एक। ये चलता नहीं है। चलिए दोस्त, सबसे पहले सेट बनाना सिखा रहा हूं। क्या बनाना? सेट। सेट बनाने के लिए नाम कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया एक्स। क्या ले लिया? अब बताइए किससे बनाऊं, ब्रैकेट से बनाऊं या फंक्शन से? ये है फंक्शन। ये क्या है? यहां पर वैल्यू दे दो। बोलो, 1 2 3 4। क्या दे दी वैल्यू? अच्छा, क्या आ गई? एक, अरे एक, बोलो 1 2 3 4। कोई बात नहीं, आना जो आ रहा है। डुप्लीकेट होगा तो बताइए, क्या डुप्लीकेट अलाउड है कि नहीं है? तो आंसर बताइए। लगभग लगभग सीक्वेंस, आप तो सीक्वेंस में बोल दो। आप तो सीक्वेंस में बोल दो, 90% ये सीक्वेंस में आता है। 1 2 4 5। क्या कर दिया? अच्छा, कैपिटल एक्स तो कुछ है ही नहीं। अरे कीबोर्ड चाहता क्या है? ये छोटा लिखने नहीं देगा मुझे, तो मैं बड़ा ही ले लूं क्या? अरे फिर यहाँ छोटा वहां बड़ा, क्या है? क्या इसके? आ रहा है। टाइप है सेट एक्सप्रेस एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बोलो। सेट फंक्शन किसी और चीज को, किसी और चीज को क्या बनाने के लिए है? सेट। क्या आपका ये सेट बन गया? ठीक है।
ये सब भाई बहनी क्यों लेके आ रहे हो आप? ये जब मोहन जोदाड़ो की खुदाई हो रही थी ना, तब निकला था हमारे पास, एंटिक पीस पड़ा हुआ है। चलिए, तो एग्जाम में क्या आएगा बोल लो। 1 2 3 4 5, क्या यहां तक ठीक है? प्रिंट क्या कर दिया? अरे बड़ा नहीं, छोटा चाहिए। प्रिंट एक्स क्या कर दिया? चलिए, तो बताइए आंसर क्या आएगा? 1 2 3। सेम भी आ सकता, कुछ भी आ सकता, हाँ या ना? क्या सेट को लेकर कोई दिक्कत है? अब मैं चेक कर लेता हूं, मुझे नहीं पता ये क्या है, बोलो। टाइप पता लगाने के लिए टाइप लिख दो, क्या लिख दो? मैं इससे पूछ रहा हूं भाई एक्स का टाइप बता, तो ये मुझे एक्स का टाइप क्या बता देगा? सेट। ये टाइप बता देगा। सब अगर समझ में नहीं आ रहा क्या है तो टाइप चेक कर लो, टाइप बता देगा। लिख लो ये वाली सीक्वेंस तो कुछ भी लिख लेना, और ये नीचे वाला फिक्स रहेगा, ये मत चेंज करना सेट को। ये हो गया सेट। एक एक एग्जांपल सबका दे रहा हूं। फिर करेंगे ऑपरेटर, सबसे गजब का टॉपिक है, और वो समझ लिया तो पाइथन के सारे दूर हो जाएंगे। हटा लूं? चलो, बोलो स्पेलिंग गलत है। ये स्पेलिंग याद है आपको? फ्रोजन। ये इसकी बुक आती है, ऑथर का नाम है ये। नेटवर्किंग में अगर आपने इसको पढ़ ली ना बुक को, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेटवर्किंग में गारंटी है, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये बुक पढ़ ली है तो। ये एक्चुअल में फ्रोजन नहीं है, फ्रोजन है ये, जमा हुआ। तो मुझे बताइए वाई क्या बन गया? वाई क्या बन गया? एक्स सेट था, एक्स को मैंने वाई में बदल दिया, क्या बनाते हुए? फ्रोजन सेट। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? फ्रोजन सेट। क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्रोजन सेट। इसको प्रिंट नहीं करना है। चलिए ये लिख लो, फ्रोजन सेट का छोटा सा प्रोग्राम है। फ्रोजन सेट को संभालना बहुत मुश्किल होता है, अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम लोग फ्री करेंगे। मेनली क्वेश्चन आते हैं टपल से, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। हाँ जी, नीचे देखो ना, टाइप चेंज हो गया। जब मैंने वाई का टाइप चेक किया तो बताइए वाई का टाइप क्या है दोस्त? ये दोनों एक ही भाई है। हाँ हाँ, एक्स से ही मैंने क्या बना लिया? वाई। ये सॉरी मैं भूल गया, यहाँ टाइप नहीं हुआ। एक्स से मैंने क्या बना लिया? वाई। अब चाहो तो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। मतलब एक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है फ्रोजन सेट में। तो ये देखें, ये तो आपको बता देगा वाई का टाइप क्या है, फ्रोजन, और वाई की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? एक्स से कन्वर्ट कर दिया है फ्रोजन सेट में। तो फ्रोजन सेट डायरेक्टली कभी बनता ही नहीं है, पहले सेट बनाते हैं, उसी से फ्रोजन सेट बनाते हैं। बोलो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ आने वाले एंटीवायरस का नाम फायरवॉल है या नहीं है? इसके साथ जो एंटीवायरस आता है उसका नाम फायरवॉल है, सही है या गलत बोल रहा हूं? नहीं, फायरवॉल के बारे में पूछ रहा हूं। क्या इसमें जो एंटीवायरस है उसका नाम फायरवॉल है? मैं ये कह रहा हूं, सत्य या असत्य? असत्य। बोलो
यहां पर एंटीवायरस फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल कोई एंटीवायरस नहीं होता। एंटीवायरस का नाम है डिफेंडर। तो सर फायरवॉल क्या है? ऑथेंटिकेशन क्या है? वो आपको इंटरनेट पे पढ़ने को मिलेगा। अभी वो आया था 20 में आया था, इसलिए पकड़ लिया। अब आते हैं टपल। क्या आते हैं दोस्त? बोलो, टपल बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट लगाऊं? 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है, प्रिंट टपल। और साथ में मैं टाइप भी प्रिंट कर दूं, टाइप टी। तो बताइए आंसर, बताइए पहले का आंसर क्या है? जो दे रखा वही, और नीचे आ जाएगा टपल। बस ब्रैकेट का ध्यान रखना है दोस्त। मैं चाहता हूं आपका ध्यान ब्रैकेट पर हो, नहीं तो गए काम से हम लोग। ठीक है ना? ब्रैकेट पर ध्यान रहे। छोटा सा प्रोग्राम में लिख लो कि सब बनाते कैसे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखवाई थी। प्रैक्टिकल एक एक एग्जाम्पल लिखोगे तो पता रहेगा ये बनते कैसे हैं। ठीक है ना? इसलिए एक एक प्रोग्राम लिख लो। एक एक लाइन का प्रोग्राम है, आसान है। तो पता रहेगा सब टप्पल बन रहा है, ये बन रहा है। नहीं तो टेबल देखकर पता नहीं चलेगा कि टप्पल बनाया कैसे। तो बना लोगे टप्पल ब्रैकेट लगाकर, और फिर टप्पल की प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। जो लोग लिख चुके हैं वो मुझे बताइए, लिस्ट बनाने के लिए कौन सा सिंबल? स्क्वायर। गुड, स्क्वायर बनाना है। कहां हूं मैं यार? ये बताइए दोस्त, ये क्या बन गई? लिस्ट। तो वैल्यू तो वही दिखेगी, ब्रैकेट बदल गया और नीचे आंसर बदल गया, तुरंत लिख लें। तो सबको बनाने का एक एक तरीका बता रहा हूं कि इनको बनाते कैसे हैं। और अब मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन जहां से चांस ज्यादा बन रहे हैं। ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था कि सर कौन सा सिंबल क्या बनाता है। अभी ईएमआरएस का एग्जाम किसी ने दिया है क्या? ईएमआरएस, उसमें क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से टप्पल या कुछ लिस्ट बनाता है, और नीचे ब्रैकेट बना रखे थे उन्होंने, राउंड, कर्ली, स्क्वायर। तो मुझे बताइए लिस्ट कौन बनाता है? स्क्वायर ब्रैकेट, टप्पल, राउंड ब्रैकेट। बस ये इतना सा याद रखना है। अब आते हैं डिक्शनरी। क्या आते हैं? और डिक्शनरी के लिए 4 लाइन लिख लेना भैया। मुझे लगता है इस बार डिक्शनरी पक्की है। मुझे पक्का ऐसा लग रहा है आज भूखे पेट कि डिक्शनरी पक्की है। क्या मैं शुरू करूं? हाँ जी। ये कहां का नियम है कि बर्थडे है तो पार्टी देंगे? आप तो ये बोलो से पार्टी दे दो, काफी दिन हो गए तभी मिल जाती है। बर्थडे बर्थडे को जरूरी नहीं है, बर्थडे का दिन कोई खुशी का दिन होता है क्या बर्थडे? पछता रहा हूं मैं तो यहाँ पृथ्वीलोक पर आकर। तभी तो कह रहा हूं पृथ्वीलोक पर आकर पछता रहा हूं मैं तो। चलिए लिखिए डिक्शनरी। क्या लिखेंगे? बोलो, यह की वैल्यू पेयर है। की पेयर का जोड़ा है। की वैल्यू का पेयर है, जोड़ा है ये। ठीक है ना? मुझे बताइए, मैं आपको समझाता हूं क्या है ये क्यों है। पहले पहले बताइए, मैंने नाम दिया एक्स। दोस्त ये आपके सामने क्या है? शक्ल देख के बताओ क्या है?
लिस्ट है, जब ये स्टोर होती है तो बताइए सबसे पहले कौन सी वैल्यू? 11, 33। इंडेक्स क्या है? क्या ये इंडेक्स मैं तय कर रहा हूं या पहले से ही तय है? बोलो। टप्पल में, लिस्ट में, स्ट्रिंग में पहले से ही इंडेक्स तय है, लेकिन डिक्शनरी में हम तय करेंगे इंडेक्स। कौन तय करेगा? अब मुझे ये इंडेक्स ऐसा नहीं चाहिए, मैं इंडेक्स तय करूंगा, तो ये बन जाएगी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में आपको दो चीजें तय करनी होती है, इंडेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? की, और एक वैल्यू तो है ही है। बस यही फर्क है बाकी वालों और इसमें। यहां पर इंडेक्स हम लोग तय करते हैं। तो बताइए आप यहां पर क्या इंडेक्स तय करना चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। हाय, हाय। इसको दिया 2.2, क्या दे दिया? और इसको दे दिया मैंने 3। ये लो। तो बताइए पहले का इंडेक्स क्या है? किसने तय किया? हमने। तो यूजर जब भी इंडेक्स चाहिए यूजर को कि मैं अपने हिसाब से तय करूंगा, तो वो डिक्शनरी लेता है। बस यही फर्क है डिक्शनरी और लिस्ट में। चलो, आपको याद रहेगा? बताओ पहले क्या था? हाई। हाई पर वैल्यू क्या थी दोस्त? 11, कॉमा। अगला इंडेक्स क्या था? 2.3। वैल्यू क्या थी? 22। फिर 3, और वैल्यू क्या थी? 33। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलो, तो ये देख लो, हाई पर कौन खड़ा है? 11। 2.3 पर कौन खड़ा है? 22। और 3.33, 3 पर कौन खड़ा है? 33। अब आपका तो सब इंडेक्स मैं कैसे मानूं? ये लो भैया, मुझे बताइए मैं यहां पर कौन सा इंडेक्स छाप रहा हूं? कौन सी वैल्यू छपेगी? नहीं सॉरी, 2.3 कौन सी वैल्यू छपेगी? पक्का? ये लो भैया, 22 छप गया। तो बताइए लिस्ट और डिक्शनरी में फर्क किस चीज का है? इंडेक्स का। और इंडेक्स को यहां पर क्या बोलते हैं? की। और ये हम लोग तय करते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलो, ये लिख लो प्रोग्राम। नहीं सॉरी, ये लिख लो पहले, ये लिख लो, फिर मैं डिक्शनरी बना देता हूं। अगर मुझे यही बनाना है तो देखो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, बोलो। डी, बताइए पहले का इंडेक्स क्या है? हाई। वैल्यू कितनी है? कॉमा। दूसरे का इंडेक्स 2.2, वैल्यू कितनी है? 22। तीसरे का 3, वैल्यू कितनी है? 33। ये बन गई डिक्शनरी। तो जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, आखिर ये डिक्शनरी है क्यों? क्यों बनाया आखिर? कोई फर्क नहीं लगा मुझे तो इसमें लिस्ट में। फिर एक ही फर्क लगा कि सिर्फ इंडेक्स ही तो बदल रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं यहां पर? लिस्ट में इंडेक्स और टपल में हमारे हाथ में होते नहीं है, इसमें हमारे हाथ में इंडेक्स है। तो आपको जिस तरह का इंडेक्स सेट करना है, स्ट्रिंग में करो, पॉइंटर में करो, इंटीजर में करो, जैसा सेट करना है करो, आपकी इच्छा। ऐसा करोगे तो ऐसा बन जाएगा अंदर की तरफ। क्या आपको डिक्शनरी को कोई लेकर और कुछ पूछना है? हाँ, एक लाइन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में भी करो, 2 में करो, 3 में करो, आपकी इच्छा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर तो ऐसे ही बनेगा। नहीं, स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे पहला स्ट्रिंग टाइप का चाहिए था, दूसरा फ्लोट टाइप का चाहिए था, तीसरा ये। मैं बस ये प्रूफ कर रहा था, यहां पर जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग हो तो सारे स्ट्रिंग लो। आपकी जो इच्छा वो ले लो, अलग अलग ले लो, सेम ले लो, आपकी इच्छा है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? माना कि ये इंडेक्स 0, 1 और 2 होता तो ये लिस्ट बन जाती। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आप इंडेक्स, ऐसा हो सकता है लिस्ट में 0, 1, 1? क्या इंडेक्स डुप्लीकेट हो सकता है लिस्ट में?
लिस्ट में क्या है, इंडेक्स कभी डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो साथ साथ बोलिएगा, डिक्शनरी में में की इम्यूटेबल रहती है और नॉन डुप्लीकेट रहती है। एक बार रुक जाइए, बताइए मैंने क्या लिखा। डिक्शनरी में जो की है वो क्या है, इम्यूटेबल और नॉन इम्यूटेबल भी है और नॉन डुप्लीकेट है। चलिए इसको मैं वेरीफाई करता हूं। बताइए पहला क्या लिखा था, इम्यूटेबल। क्या मैं यहां पर की को बदल सकता हूं? नहीं। क्या यहां पर कोई भी दो की एक जैसी हो सकती है क्या? कर लेते हैं। क्या लिख रहा है ये कह रहा है कि आपकी की क्या है, डुप्लीकेट। क्या हो रही है? डुप्लीकेट हो रही है। तो आप ये यूज नहीं कर सकते। आप की को क्या लेंगे, अलग अलग। तो एक को 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया? अच्छा सॉरी। अब बताइए, इसको हटा ही देते अपन। अब बताइए क्या कोई डुप्लीकेट हो रही है क्या? अब बताइए कोई डुप्लीकेट हो रही है? हो रही तो एरर। एरर एरर है ना, एक उड़ गया। एक क्या हो गया, लॉजिकल एरर। बोलो कि अगर डुप्लीकेट होगी तो वैल्यू क्या हो जाती है, रिप्लेस। जो बाद वाला है वो जिंदा रहेगा। ये एक लॉजिकल एरर है। ये क्या हो गया, ओवरराइड। तो बोलो हाई पर 11, 30 पर 22 अपडेट हो गया 30 पर 33। इसलिए डुप्लीकेट कभी लेना नहीं। क्या मत लेना, डुप्लीकेट। नहीं तो वो बचेगा एक ही। जैसे मैंने आपको सेट में डुप्लीकेट लिया था, तो उसने खुद ब खुद डुप्लीकेट हटा दिया, एक ही रखा था, हाँ या ना। सेट में डुप्लीकेट लिया था लेकिन वो आने नहीं देगा। इसमें भी डुप्लीकेट लोगे तो आना नहीं देगा। तो ये क्या होती है, इम्यूटेबल और डुप्लीकेट। तो साथ साथ बोलो, डिक्शनरी में वैल्यू म्यूटेबल और डुप्लीकेट रहती है। म्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल है, की इम्यूटेबल है। और आप चाहकर भी की को डुप्लीकेट नहीं ले सकते। चाहकर भी की को डुप्लीकेट नहीं ले सकते, आपको लेने नहीं देगा वो। लेकिन हाँ, वैल्यू को डुप्लीकेट ले सकते हो, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। वैल्यू को डुप्लीकेट ले लो, चलेगा, ठीक है। वैल्यू को चेंज करो, चलेगा। पर की में अलाउड नहीं है। और यही वो दो क्वेश्चन है जो इस बार भी आए थे। EMRS फुल क्वेश्चन आते पाइथन के वहां पर, फुल दबाकर बड़ा बड़ा पाइथन, और कुछ है ही नहीं उनके पास। बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर EMRS का पेपर कर लिया ना आपने, तो पाइथन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट आते हैं स्ट्रिंग। क्या आते हैं दोस्त, स्ट्रिंग। एक सिंगल क्वेश्चन आपको आंसर देना है। स्ट्रिंग है तो इंडेक्स भी है, डुप्लीकेट भी, आपको LL दिख रहा है, सब कुछ अलाउड है। तो आपको बताना है D6 पर कौन है। हाँ, काउंट कर लो, बोलो 0 1 2 3 4 5 6। 6 पर कौन है, जे है ना भाई। 6 पे तो जे है दोस्तों। और टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लिख लो।
ये है आपकी वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज का सेट, मतलब में मल्टीपल वैल्यूज है। अब इनके ऊपर चलेंगे ऑपरेशंस। क्या चलेंगे? सबसे ज्यादा चांस है या तो डिक्शनरी आ जावे और या तो आ जाएगा स्लाइसिंग। क्या आ जाएगा? काटने वाले क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं लोग। उससे पहले ये एक बार याद कर लेते हैं। आपको बताना है सबसे पहले ऑर्डर वाला। 6 है, 6 में से ऑर्डर किस किस में नहीं है? सेट और फ्रोजन सेट में ऑर्डर, बाकी चारों में क्या है? ऑर्डर। नंबर 2, जिसमें ऑर्डर नहीं तो उसमें और भी एक चीज कम हो जाती है, इंडेक्स। तो ऑर्डर में इंडेक्स और अनऑर्डर में इंडेक्स। बोलो इंडेक्स नहीं तो डुप्लीकेसी भी अलाउ नहीं करेगा। तो बताओ डुप्लीकेसी किस किस में नहीं होती? सेट और फ्रोजन में नहीं होती, बाकी सब में होती है। और रही बात उसकी डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में आप डुप्लीकेट क्या कर सकते हो? वैल्यू। की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, उन्हें तो मिक्स हो जाएगी, एरर आ जाएगी लॉजिकल। सिंटेक्स एरर नहीं, लॉजिकल एरर है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेबिलिटी। सेट की म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबल। सेट को कभी चेंज, फ्रोजन सेट यस कर सकते हैं, टपल नहीं, लिस्ट हाँ। डिक्शनरी में किसके लिए? की के लिए या वैल्यू के लिए? वैल्यू के लिए। और स्ट्रिंग ना। स्ट्रिंग में अगर आप लोग कहोगे सर D6 में कुछ और डालिए, ये मना कर देगा। ये तो म्यूटेबिलिटी होती है। चलिए ट्राई करते हैं। दोस्त हमने कहा कि D6 में जावेगा के, क्या डाल दिया? के। बोलो स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करती म्यूटेबिलिटी को, सपोर्ट नहीं करती। आगे चेंज नहीं होने देगा, होगा तो एरर दे देगा आपको। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अब करेंगे इस पर काम। और काम करने से पहले पिछले साल वाला क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, पक्का? पिछले साल का क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ये था क्वेश्चन, बोलो XYZ A। क्या लिखा मैंने? ठीक है ना? बोलो प्रिंट 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 XYZ A। मुझे बताइए XYZ A की वैल्यू कितनी है? दो ऑप्शन है। ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन 2 है, 5 या 50 लाख। 5 या 50 लाख, ये आपके सामने है। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि XYZ A जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना, उसमें वैल्यू क्या गई? 5 गई या 50 लाख गई? बोलो। पाइथन में कॉमा दो काम करता है, सेपरेट वाला और विथ नंबर। विथ, जब हम लोग कभी अमाउंट लिखते हैं तो क्या 1000 के बाद मिलने का था कॉमा? वो ये भी काम करता है। सी में तो ये पक्का सेपरेट करेगा, सीपीपी जावा में तीनों में ये सेपरेट करता है। पर यहां पर ये सेपरेट भी करता है और वैल्यू का पार्ट भी बनता है। तो अब यहां पर बताइए 5 या 5 लाख? पता चल जाएगा XYZ की वैल्यू क्या आएगी। अब बताता हूं क्या हुआ। इसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं पैकिंग। क्या कहते हैं? चलो घूमने चले गया। घूमने जा रहे हैं दोस्तों, कहां जा रहे हैं? घूमने। आज आप लोग पढ़ रहे हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग। घूमने जाते हैं तो जनरली कितने कपड़े लेके जाते हैं? एक जोड़ी या ज्यादा? ज्यादा जोड़ी। लड़कों की बात नहीं हो रही, वो तो कच्चे बुनियान में निकल जाते हैं। चलो बोलो 5 0 0 0 0 0 0 XYZ A। सारा नजरिया मैं आपको एक सिखाता हूं, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, चौथा आपका सही होना चाहिए, 3 तो आपका गलत जाएंगे। कितने वेरिएबल है? एक। अरे एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल? वैल्यू कितनी है? बोलो 5
जीरो जीरो। एक वेरिएबल में क्या 3 वैल्यू जा सकती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं मित्रों, यहां पर कितनी वैल्यू, वेरिएबल कितना जा सकता है क्या? तो ये करेगा पैकिंग। एक बैग है, 3 अलग अलग कपड़े हैं, तो सबको करेंगे पैक। क्या करेंगे? फिक्स है, ये पैकिंग हमेशा करता है टपल से। किससे करता है? अब ये सिंगल टपल बन गया, क्या बन गया? और ये आ गया। अगर ये टपल बन गया तो अभी भी आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखा है, शायद मैंने नाम वहां पर एक्स एक ही दिया हो। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है? बोलो। 5 0 0। और आप कहते हो सर ये टपल, मैं ऐसा कैसे मान लू ये टपल है? तो बताइए ये सिंबल कौन सा आ रहा है? अगर नहीं मानो तो मैं टाइप चेक करवा दूंगा, और तो क्या करूंगा? मुझे बताओ ये टप्पल है, ये मानते हो या टाइप चेक करना है? ये लो, फालतू मेहनत करवानी है। लो, टाइप दिख तो रहा है आपको, XYZ A। हाँ, एक चेंज कर लेता हूं, ठीक है। बोलो, ऐसा करने पर 3 वैल्यू, सिंगल आइटम, तीनों को जोड़ा, और तीनों हमेशा कैसे जुड़ते हैं? टप्पल के। तो जब भी आप वैल्यू देखोगे तो 3 वैल्यू आएगी, 1 2 3, और टाइप क्या आ जाएगा? टप्पल। क्या आपको पैकिंग आ गई क्या? क्या दोस्त आपको पैकिंग आ गई? देख लो, अगर नहीं आई तो 2 बार पूछ लेना, ये पैकिंग है। मैं आपके लिए हिंट लिख दूं, बोलो। मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में पटकना। हाँ, जीरो की एक्स्ट्रा जीरो कर दूं? हाँ, लो ना, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या लो? आगे ले लूं मैं? ये पढ़ने दो, चेंज करूं। लो, 45 67 सही है। एक और ले लो, एक मेरे कहने से 0 0 0 ले लो। अरे एक और ले लो, बस। हाँ तो सेम होने दो ना, टप्पल है। 3 होगा, अच्छा 3 में लपड़ा क्या? ये लो, ठीक है। अरे ये लो, जी में शांति बढ़ जाएगी एकदम। पहले मुझे बताओ, ये पढ़ो मेरे लिए, पढ़ो मेरे लिए, क्या है ये? ज्यादा आइटम किसमें? चाय बनाई है, भगोना है, कितने भगोने? आइटम बोलो। पानी, चाय, चीनी, दूध, अदरक, और थोड़ा सा जहर। किसी अब पड़ोस में कोई दुखी करता तो उसको पिला दो ना। तो ये एक चीज बताओ, ये पैकिंग है या अनपैकिंग है? पैकिंग। ये है पैकिंग का सिद्धांत, सबको समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, ठीक है ना? ठीक है, हमारे नीलम का क्वेश्चन है, अब आपको आंसर देना है। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, आपके सामने है। आप ये देखो, 1 2 3 4, कितनी वैल्यू? 4 वैल्यू, वेरिएबल कितना? चारों को टप्पल में बांधा और किस में डाला? तो बताइए वैल्यू। 5 67 सही तो है ना? अच्छा, अरे नहीं, आज जीरो के लिए लफड़ा है क्या? पूरे कंप्यूटर साइंस में अगर आप इनके आगे 0 0 भी लिख दो ना, 0 0 0 भी लिख देना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑक्टल बन जाएगा क्या? ये तो ज्यादा कर दिया मैंने। ये ऑक्टल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑक्टल। अरे अभी भी दे रहा क्या? हाँ, अरे ऑक्टल बन गया, ये क्या बन गया? तो ऑक्टल बन गया, तो अभी भी अलाउड नहीं कर रहा। बोलो ऑक्टल में, ऑक्टल में क्यों अलाउ नहीं कर रहा है? मैं चेक कर लेता हूं, अभी तो इशारे आने चाहिए। लीडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर लिटिल नॉट परमिटेड यूज टू 0 0। अच्छा, ये कह रहा है कि 0 ओ लगाओ। क्या लगाओ? नए वाले में ओ लगता है, क्या लगता है? जैसे भी कहेंगे कर लेंगे। ये लो, तो ये डेसिमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेसिमल। ये क्या चीज? अरे ऑक्टल का डेसिमल।
वो डेसिमल बनाएगा। चलो मैं बताता हूं, ये देखो याद कर लो, याद कर लो मेरे कहने से, बोलो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, याद कर लेना। बोलो 65, 101, 41। सिर्फ एक सेकंड के लिए याद कर लो, मैं आपको सारा समझा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो बताइए, बोलो चाहे कुछ भी कर लो, आंसर डेसिमल में आएगा। किस में आएगा? चलो मैं डेसिमल दिखाता हूं। मुझे बताइए, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने डाली 65, क्या डाली? तो ये 65 में छपेगा, समझ गया? अब मैंने डाली है जीरो, क्या डाली है? 0 101, क्या डाली है? बताइए इसका डेसिमल क्या बनेगा? 65, अभी भी 65 ही आएगा, देखना। अब मैंने डाली है 0x, क्या डाली है? 41, तो बोलो अभी भी 65 आएगा। और क्या बोल रही है? ऑलरेडी एग्जिस्ट अंटिल फिनिश, ठीक है, अभी भी क्या आएगा? 65। तो वो तो ऑक्टल कन्वर्ट कर दिया था आपने जीरो लगाकर, लेकिन जब आप लोग लिखते हो ना 000, क्या लिखते हो? तो ये आपका ऑक्टल नहीं है, ये सिर्फ आपका जीरो है। क्या है आपका? जीरो। आप समझ गए ना? और अगर यहां पर जीरो लिख दिया तो समझ लेना दोस्तों कि वो क्या बन जाएगा? ऑक्टल, अगर नंबर आ गया तो चलिए सभी लोग ये एग्जाम्पल लिखेंगे, XYZ और जो एग्जाम में आया एग्जैक्टली वही लिखेंगे। अब मुझे बताइए, और टफ कर देता हूं, बोलो 0O101। चलिए अब आंसर बताइए। 5065। अब तो ठीक है, ये लो 5065, ठीक है, लिख लो ये आपका आया था, ये है पैकिंग। ये रुको रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आप। यहां क्या करते ना, 0O101, ये दो मिक्स कर दिए बस आपने, इसलिए वो मैं छेड़ नहीं रहा था कन्वर्जन वाला, पर आपने लिख दिया तो मैंने भी लिख दिया है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में कि एक एक चीज दिमाग में रखी जाए। अब दो दो चीज आ गई, पैकिंग और ये कन्वर्जन। अभी आपने जिसने लिटिल लिखा ना, तो लिटिल में चेंज कर लेना, 0O कर लेना, क्या कर लेना? 0O लिटिल। नए वाले में ये सपोर्टेबल है, बंद हो गया वो, क्योंकि जो हमने ऊपर डाउनलोड किया था वो पुराना था, यहां पर नया वर्जन है 0O। लिटिल जहां लिखे थे ना ऑक्टल, वहां पर ये कर लेना 0O। ये होता है पैकिंग। बोलो जब ज्यादा वैल्यू सिंगल बैग में जावे तो क्या होती है? पैकिंग। ठीक है ना? ज्यादा वैल्यू सिंगल बैग में डाल रहे हैं, इसमें अनपैकिंग भी होगी, पर उससे पहले आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। अनपैकिंग से पहले एक और चीज सीखनी पड़ेगी। पिछले साल का क्वेश्चन ये आया था, पर ऐसे नहीं पूछा था उन्होंने, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। कितने दिए थे? 4। मैं एक एक करवा रहा हूं, मैं एक एक ऑप्शन करवा रहा हूं। बोलो 3 कपड़े 3 सूटकेस। अभी पहले क्या था? 3 कपड़े 1 सूटकेस, तो आपने पैक कर दिया 3 कपड़े 3 सूटकेस, ठीक है। अब मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं इनकी, एक्स की, वाई की और जेड की। टाइप मेरे लिए मायने नहीं रखता। 3 कोल्ड ड्रिंक है, थम्सअप, कोक, लिम्का और 3 ग्लासेस है, एक एक में भरनी है। भर लोगे क्या? भर लो। तो बताइए एक्स का मान कितना है? 5, वाई और जेड तो 5 0 0, एक्स का मान 5, वाई का 0 0, लिख लो।
बताओ पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था? वहां तो एक ही वेरिएबल था और यहां पर 3 वेरिएबल है। क्या हो गया नीलम? नहीं बेटा, पहले तो 3 वैल्यू 1 वेरिएबल, अब 3 वैल्यू 3 वेरिएबल, तो एक एक को डालना है, एक एक को डालना है दोस्त। ऐसा डाल सकते हैं आप लोग, पहली वैल्यू पहले में, दूसरी वैल्यू वाई में और तीसरी वैल्यू जेड में, खत्म। क्या यहां तक ठीक है? हटा लू। अब आते हैं अनपैकिंग। क्या आते हैं? हाँ जी, जीरो की जगह 1 2 3 लू, 1 कॉमा हटा दू, ये गड़बड़। 3 गिलास है खाली और भरने के लिए केवल 2 ही है, तो तीसरी क्या जाएगी? समझ गए ना? तो 3 वैल्यू तो 3, और अगर मान लो यहां 3 वैल्यू है तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना? तो ये भी दिक्कत होगी। या तो यहां एक हो, यहां मल्टीपल हो, या बराबर हो, समझ गए ना? ये चलेगा। तो ये लिखकर एरर लिख देना भैया यहां पर 1 कॉमा, बस 5 1 1, 5 बार 1 1, 5 1 1 1 1 1, 5 1 1 1 1 कॉमा, अच्छा 5 कॉमा 5 कॉमा 1 1 1 1 और आगे ये एरर। बोलो दो वैल्यू दो आइटम सही है अभी तो, अगर 3 होते तो अब बताइए एक्स का मान कितना होगा? वाई का 1 1 1 1, जेड हटा दू ना भाई, पहली वैल्यू पहले में, दूसरी वैल्यू दूसरे में, पहले की वैल्यू 5 और उसकी वैल्यू 1 1 1 1, सही तो है। गड़बड़ सब होती है जब ज्यादा कम हो, वैल्यू ज्यादा हो गई या कम हो गई और यहां वेरिएबल मैच नहीं हुआ तब गए काम से। अभी तो मैच हो रही है, ये वैल्यू इसमें और ये वैल्यू। अब बताओ, ये पहला क्वेश्चन, वैल्यू कितनी? 2, यहां पर कितना? तो यहां पैकिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो ये दोनों टप्पल बन जाएंगे। बताइए टप्पल की वैल्यू क्या आएगी? 5 और 1 1 1 1, ये बन गया टप्पल। वाई हटाना पड़ेगा, वाई कचरा है। बोलो 5 और 1 1 1 1, टप्पल बन गया, ब्रैकेट लग गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस आपको काउंट करना है कितनी वैल्यू कितने वेरिएबल। अब आते हैं लास्ट। हाँ जी, भाई 0 0 0 को गणित में कितने जीरो लिखते हैं? एक जीरो ही तो होता है भाई। 4 जीरो लिखूं चाहे 10 जीरो लिखूं, वैल्यू तो जीरो ही तो है उसकी, तो जीरो ही लिखता है वो, एक्स्ट्रा जीरो नहीं लिखेगा वो, ठीक है ना? वो जबरदस्ती जीरो नहीं लिखेगा, गणित में चलता है वैसे। चलो साथ साथ बोल लो, ज्यादा वैल्यू सिंगल वेरिएबल क्या हो जाएगा? पैकेज। दूसरा बोलो, ज्यादा वैल्यू बोले तो 3 वैल्यू 2 वेरिएबल, लड़ाइयां होगी कि नहीं होगी? 3 वैल्यू है 2 वेरिएबल है, लड़ाइयां होगी कि नहीं होगी? होगी। एरर क्या होगी? लिख दो, 2 वैल्यू 3 वेरिएबल, लड़ाइयां होगी कि नहीं होगी? होगी। एरर। ये मल्टीपल वैल्यू केवल तभी करता जब क्या है? सिंगल। सिंगल के अलावा कुछ और आ गया तो लड़ाई हो जाएगी। मान लो ये टप्पल बन भी गया, तीनों वैल्यू पर जाएगी किसमें? लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये दो और लिख लो। और ये 4 लाइनें दी थी, उसने पूछा था गलत कौन सी है, तो ये जब वैल्यू मैच नहीं होती वो गलत निकली थी। सब आपको ये तो चेक करना था। याद रखना, ज्यादा और एक है तो चल जाएगा, ज्यादा है 3 है और 2 है तो नहीं चलेगा।
ठीक है, हाँ ऐसा है तो चल जाएगा। बोलो दो वैल्यू दो वेरिएबल, क्या चलेगा? यस, वो इसमें वो इसमें, क्या यहां तक ठीक है? अब करते हैं लास्ट, क्या करते हैं? बताइए मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है या सिंगल टपल है? मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है या सिंगल टपल है? अब मेरे पास सिंगल टपल है या मल्टीपल वैल्यू? गुड। अब ये मल्टीपल वैल्यू जो है वो सिंगल टपल में है। चलो साथ साथ बोलो। सिंगल टपल, पहली वैल्यू निकाली, किस में डाली? दूसरी वैल्यू निकालकर तीसरी। ये होता है अनपैक। क्या होता है? ये सिंगल टपल है जिसको अलग कर दिया। तो ये जितने भी पैकिंग अनपैकिंग होती है वो सिर्फ टपल के साथ होती है। किसके साथ में? टपल के साथ में होती है। इसको तो मैं बोर्ड पे कराना चाहूंगा। चलिए लास्ट देखें। पहले मुझे बताइए ये क्या है दोस्त? क्या है ये? एक्स वाई जेड। तो बोलो पहली वैल्यू पहले में, दूसरी वैल्यू दूसरे में, तीसरी वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स वाई जेड का मान क्या है, तो 1, 22, ये आ जाएगा आंसर। चलिए पूरी कहानी वापस समझते हैं, ये लिख लो। फिर हम लोग क्लास भी खत्म करते हैं और कल पढ़ेंगे ऑपरेटर। अभी तो बहुत काम करने मिलेगा इस पर हमें, ठीक है ना? क्योंकि समय थोड़ा सा कम है तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं दोस्त। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपका डाउट है तो आप दिल खोल कर पूछ लोगे। आपके डाउट को मैं कभी मना नहीं कर सकता। आप चाहे एक डाउट हो चाहे 4 डाउट हो, मैं बताता रहूंगा जब तक वो समझ में ना आए। लेकिन नहीं पूछोगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ गया और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त आपके जिम्मे है ये पूरा बैच, ठीक है ना? मैं आपकी क्वेश्चन को मना नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कह दे मुझे। आपके क्वेश्चन आएंगे, मुझे करना पड़ेगा। अब आपको बताना है कौन सा क्या है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त। बताओ मामला बैठेगा या एरर है? बैठेगा। इसको कुछ नहीं कहते, पैकिंग पैकिंग कुछ नहीं कहते। बैठ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा पैकिंग। आप लिख देना टप्पल पैकिंग। क्या हो गया? पैकिंग तभी होती जब कितना वेरिएबल हो? एक। 2 वेरिएबल और 3 वैल्यू, पैकिंग नहीं कर सकते। 3 वेरिएबल 2 वैल्यू, नहीं कर सकते। और यहां पर सिंगल टपल, क्या है यहां पर? सिंगल टपल। और यहां पर 2 वेरिएबल। यस, ये क्या कहलाता है? टपल अनपैकिंग। अब मेरे हिसाब से इतना तो बैठ गया होगा दिमाग में दोस्त। बैठ गया कि कब एरर आती कब नहीं आती। और एक वेरिएबल और एक वैल्यू हो तो बैठ जाएगा। तो बोलो एक एक में कोई दिक्कत नहीं, दो दो में कोई दिक्कत नहीं, 3 और 1 में कोई दिक्कत नहीं, 3 और 1 होता चल जाता, पर 2 है तो लड़ाई हो जाएगी, एरर। यहां पर भी एरर। और यहां पर 2 वैल्यू और 2 है तो बराबर बैठ जाएगा, अनपैकिंग। बस आपको यही समझना था। इसी पर एक क्वेश्चन दिया था अनुदेशक 2021-22 में। बहुत आसान क्वेश्चन था वो। अगर ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आपका बच्चों वाला होना चाहिए अब तो। और इस बार मुझे लग रहा है स्लाइसिंग आएगी या आएगा डिक्शनरी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे स्लाइसिंग मतलब ऑपरेशन,
और साथ ही साथ में डिक्शनरी। और ऑपरेशन यहां पर बहुत गजब के होते हैं, ठीक है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये होंगे ऑपरेशंस, तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। आज की क्लास में कोई डाउट? पक्का? किसी को कुछ पूछना है, पर्सनली पूछना है तो भी रोक के पूछ सकता है, नहीं तो मैं चल रहा। कोई डाउट नहीं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं तो लगे रहूं। Which data structure store element in key value pair? मैं नहीं, देखो हमने ये से की वैल्यू पेयर देखा ना। हाँ, ये पाइथन है और ये डीएसए का क्वेश्चन। डीएसए में मैपिंग करते हैं। नहीं, पाइथन का नहीं, पाइथन होता तो कोई ऑप्शन नहीं, कभी होता नहीं। डीएसए में भी ऐसा डीएसए अलाउड है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर तो उसको मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर ये एक अच्छा, ये नहीं है, ये डीएसए का क्वेश्चन है।